A very good morning to all and welcome back to my YouTube channel Easy Talk. Now we are going to learn some important personality traits. So please stay with me till the end. The first one, as you can see, chatterbox. What? Chatterbox. In other words, we can see talkative. What? Talkative. Let's take some example to understand it better. A person who talks a lot, especially about unimportant things. Let's try to understand it with Hindi example. Right. चैटर बॉक्स का अर्थ होता है, चैटर बॉक्स एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। कभी कभी वो बिना मतलब के बोलता है। ठीक है, मतलब ये इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा बोलता है और अननेसेसरी थिंग्स बोलता है। राइट, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एग्जाम्पल एज यू कैन सी, My little sister is such a chatterbox. My little sister is such a chatterbox. She never stops talking. She never stops talking. हिंदी में इसका मतलब होता है, मेरी छोटी बहन बहुत बातूनी है। मेरी छोटी बहन बहुत बातूनी है, वो कभी बात करना बंद नहीं करती। राइट, हमेशा बोलते रहती है, कभी बात करना बंद नहीं करती। Now we are going to learn second one. As you can see, the second one is taciturn. What? Taciturn. Let's try to understand it with definition. Okay, a person who speaks less. A person who speaks less. Okay, चलिए कुछ हिंदी एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। टैसिटर्न का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति जो स्वभाव से चुप रहता है। लाइक ये ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत कम बोलता है, बोलना पसंद नहीं करता ज़्यादा। राइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, वह एक कम बोलने वाला आदमी है जो सिर्फ ज़रूरत पर बोलता है। वह एक कम बोलने वाला आदमी है जो सिर्फ ज़रूरत पर बोलता है। चलिए इसको इंग्लिश में समझते हैं। ही इज़ अ टैसिटर्न मैन हु स्पीक्स ओनली व्हेन नेसेसरी। ओके, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ज़रूरत के समय पर ही बोलता है उसे टैसिटर्न कहते हैं। ओके, let's try to learn third one. Third word, as you can see, lethargic. What? Lethargic. In other word, we can say lazy. Okay, let's try to understand it with definition. As you can see the definition, a lethargic person feels very tired, slow, and has no energy or interest in doing things. चलिए हिंदी के थ्रू से बेटर समझते हैं। राइट, एज यू कैन सी द हिंदी डेफिनेशन, लेथार्जिक का मतलब होता है, लेथार्जिक का मतलब होता है बहुत सुस्त, थका हुआ, या जिसमें कोई जोश या उत्साह ना हो। ये ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें कोई जोश ना हो, काम करने उसका मन ही नहीं होता, बहुत ही सुस्त होता है, बहुत ज़्यादा सुस्त होता है। राइट, उसे कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, after staying up all night, I felt very lethargic in the morning. After staying up all night, I felt very lethargic in the morning. चलिए इसको हिंदी एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझते हैं। पूरी रात जागने के बाद मैं सुबह बहुत सुस्त महसूस कर रहा था। ओके, now we are going to learn fourth one. As you can see the fourth one, sleepy. What? Sleepy. In other word, we can say drowsy. Drowsy. Right, sleepy means feeling like you want to sleep or about to fall asleep. चलिए इसको हिंदी के थ्रू बेटर समझते हैं। स्लीपी का मतलब होता है नींद आना या नींद जैसा महसूस करना। लाइक इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आपको कोई काम करने का मन नहीं करता है, हमेशा नींद महसूस होती है। राइट, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे बेटर समझते हैं। डोंट ड्राइव इफ़ यू आर फीलिंग स्लीपी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आपको नींद महसूस हो तो उस समय आप ड्राइव ना कीजिए। राइट, चलिए इसको लिख कर बता देता हूँ मैं। अगर नींद आ रही हो तो गाड़ी मत चलाओ। इट मीन्स डैट गाड़ी चलाने के दौरान मत सो।
Right. Now we are going to learn fifth one. As you can see, the fifth one is procrastinator. What? Procrastinator. In other words, we can say slacker. What? Slacker. Okay. चलिए इसको जो है ना हम लोग इंग्लिश डेफिनेशन थ्रू समझते हैं. A procrastinator is someone who keeps delaying or postponing tasks even when they are important. हिंदी के थ्रू इसे बेटर समझते हैं. प्रोक्रास्टिनेटर का मतलब होता है टाल मटोल करने वाला, जो जरूरी कामों को बार बार बाद में करता है. यानी ऐसा व्यक्ति जो काम को टालता है और बाद में करने की बजाय उस टाइम पे भी नहीं करता है. चलिए इसको रियल लाइफ एग्जांपल थ्रू समझते हैं. राइट. आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप बार बार सोचते हैं कल से पढ़ाई शुरू करूँगा और फिर नहीं करते हैं तो आप एक प्रोक्रास्टिनेटर है. ठीक है. कोई चीज़ कह कर वो चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो आप एक प्रोक्रास्टिनेटर कहलाते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल. डोंट बी अ प्रोक्रास्टिनेटर. डोंट बी अ प्रोक्रास्टिनेटर मीन्स टाल टूल करने वाला मत बनो, यानी बातों को ज़्यादा टालने वाला मत बनो. राइट. Now we are going to learn sixth one. As we can see sixth one, glutton. How you can pronounce it? Glutton. In other words, we can say overeater. Okay. चलिए इसको हिंदी एग्जाम्पल थ्रू definition through समझते. Right. A glutton is a person who eats too much or has an extreme desire for something, especially food. ग्लूटन का मतलब होता है पेटू व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है या जिसे किसी चीज़ की बहुत लालच होती है. ओके. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल. एज यू कैन सी द एग्जाम्पल. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल. हिंदी एग्जाम्पल थोड़ी समझते हैं. उसने 5 बर्गर खा लिए. कितना पेटू है. इंग्लिश हम लोग कह सकते हैं ही एट 5 बर्गर्स. व्हाट अ ग्लूटन. ओके. ग्लूटन. राइट. इम्पॉर्टेंट. ग्लूटन जो होता है वो नेगेटिव वर्ड के लिए होता है, जो इंसान ईटिंग टू मच करता है, बहुत ज़्यादा खाता है. और अदर वर्ड हम लोग बोलते हैं फूडी. फूडी होता है पॉजिटिव वर्ड के लिए. राइट. जो अपना एंजॉय करता है, अपना फूड को एंजॉय करता है. राइट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सेवंथ वन. 7 नंबर पे हमारा है सैडिस्ट. हाउ यू कैन प्रोनाउंस सैडिस्ट. इन अदर वर्ड वी कैन से हार्टलेस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल. A sadist is someone who enjoys hurting others, either physically or emotionally. Let's try to understand it with Hindi definition. Sadist का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों को तकलीफ या दर्द देकर खुशी मिलती है. यानी ये ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे को तकलीफ में डालकर खुद खुशी होता है. ऐसे व्यक्ति को हम लोग सैडिस्ट बोलते हैं. राइट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ डेफिनेशन एग्जाम्पल. राइट. हिंदी में हमने लिखा हो वह एक क्रूर व्यक्ति है जिसे दूसरों को परेशान करके मज़ा आता है. यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को परेशान करके मज़ा आता है. इंग्लिश में कह सकते हैं ही इज़ अ सैडिस्ट हु एंजॉयज मेकिंग अदर्स सफर. यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को परेशान डालकर खुद को एंजॉय करता है. राइट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न 8 8 नंबर पे हमारा है स्टबर्न. व्हाट? स्टबर्न. In other word we can say adamant. Adamant. Okay. Let's try to understand with definition. A person who doesn't listen to others and always wants to do things their own way. हिंदी में इसको समझते हैं. स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जो किसी की बात नहीं मानता या अपनी बात पर अड़ा रहता है, चाहे वो सही हो या गलत हो. यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी के बात को नहीं मानता, अपनी ही बातों पे अड़ा होता है. राइट. चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद डेफिनेशन. उसने माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि वो जिद्दी है. ठीक है. इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं शी डिडंट से सॉरी बिकॉज शी इज स्टबर्न. उसने सॉरी नहीं कही बिकॉज वो जिद्दी है, अपनी बात पे वो अटा रहता है. चलिए कुछ आपको बोनस टिप्स दे सकता हूँ मैं यहाँ पे. स्टबर्न जिद्दी, इवन वेन रॉन्ग. स्टबर्न होता है कि जिद्दी जबकि वो गलत हो. एक होता है एडमेंट, अपने बात पे अड़ा हुआ, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है इसमें. राइट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न 9th one हमारा है टिमट. हाउ यू कैन प्रोनाउंस टिमट. अदर वर्ड वी कैन से चिकन हार्टेड. चिकन हार्टेड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ definition.
Timid means a person who lacks courage or confidence and is easily afraid or shy when facing people or situation. चलिए इसको हिंदी के एग्जाम्पल डेफिनेशन थोड़ा समझते हैं। टिमड वो व्यक्ति होता है जिसमें हिम्मत या आत्मविश्वास की कमी होती है और जो आसानी से डर या झिझक महसूस करता है। ये पर्सन ऐसा होता है जो आसानी से डर जाता है, डरपोक, राइट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, डोंट बी चिकन हार्टेड, गो एंड स्पीक ऑन द स्टेज। यहाँ पे ये बोल रहा है कि डोंट बी चिकन हार्टेड, कमजोर मत बनो या डरपोक मत बनो, जाओ और मंच पर बोलो। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न 10th one. The last one I am going to write brave. What? Brave. In other words, we can say courageous. What? Courageous. Let's try to understand it with definition. Brave means not scared and ready to face fear and danger. ऐसा व्यक्ति, चलिए हिंदी एग्जाम्पल थ्रू डेफिनेशन थ्रू समझते हैं, जो डरता नहीं और हिम्मत से काम करता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो सिचुएशन से डरता नहीं, सिचुएशन को हैंडल कर लेता है बहादुरी दिखाकर, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जाम्पल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ब्रेव पीपल नेवर गिव अप इन डिफिकल्ट टाइम्स। ये बोल रहा है कि जो बहादुर व्यक्ति होता है वो मुसीबत से कभी नहीं डरता है, नहीं कभी हार मानता है। बहादुर लोग मुश्किल समय में हार नहीं मानता, यानी ऐसा लोग होता है जो कभी भी मुश्किल समय में हार नहीं मानता है। ओके।